भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह जल्द ही गिरफ्तार होने वाले हैं। क्या सरकार को अब लगने लगा है कि यौन शोषण की जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं वो सही है? क्या बृजभूषण शरण सिंह का सारा रुतबा खत्म होने वाला है? ये तमाम सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि भारत सरकार की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों को बातचीत का न्योता भेजा गया। जी हाँ, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हम प्रदर्शनकारी महिलाओं से चर्चा करने को तैयार हैं। ये बात उन्होंने ट्वीट करके कही है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें, इससे पहले 3 जून को प्रदर्शनकारी पहलवानों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला था। एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक के साथ साथ कई कोच भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद बजरंग पुनिया ने बताया था कि इस मुलाकात के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बजरंग पुनिया क्या छुपा रहे? खैर, इसका जवाब तो वो खुद ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन हाँ, इतना तो तय माना जा रहा है कि गृह मंत्री से मुलाकात के बाद उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है। और पहलवानों को राहत मिलने का मतलब बृजभूषण शरण सिंह को आफत मिलना है। बहरहाल, इतने विवादों के बीच बृजभूषण शरण सिंह को थोड़ी राहत भी मिली है। दरअसल उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक महिला पहलवान कथित रूप से अपने बयान से पीछे हट गई और उसने बीजेपी सांसद पर लगाए गए आरोप वापस ले लिए। आपको बताते चले कि बृजभूषण शरण पर 7 महिलाओं पहलवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए। ये बयान पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए थे। एफआईआर में युवती के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी इस घटना के बाद से काफी परेशान थी। वो बृजभूषण द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न की वजह से लगातार डरी हुई थी। शिकायत में ये भी बताया गया कि बृजभूषण ने पहलवान को कसकर पकड़कर जबरदस्ती फोटो खिंचवाने के लिए भी कहा था। उन्होंने महिला पहलवान को अपनी तरफ भी खींचा और कंधे को जोर से जकड़ लिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक बृजभूषण ने जबरदस्ती महिला पहलवान की छाती पर हाथ भी लगाया था। बताया गया है कि आरोप वापस लेने वाली पहलवान नाबालिग है और अब उसने मजिस्ट्रेट के सामने एक नया बयान दर्ज कराया। यह बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज करवाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला पहलवान का ये बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर रखा जाएगा। अब कोर्ट ये फैसला करेगा कि उसके आरोपों पर कार्रवाई की जाए या नहीं। यही नहीं, ट्रायल से तय होगा कि किस बयान को धारा 164 के तहत तरजीह दी जाए। तो मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम नहीं बल्कि और बढ़ गई। जिस तरह से केंद्र सरकार उनसे हाथ खींच रही है, उससे तो लगता है कि उन्हें अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जो पूरा मामला इतने दिनों से चल रहा है, उस मामले का अंत कैसा होता है। आपके इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल हमारे लिए खबर लिखी थी शुभम वाल्मीकि ने और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं रवि कुमार।